साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया लैंग्वेज का फुल पेपर टेस्ट देखेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। आप सभी को पता होगा कि CGL तथा तमाम परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आपका जो तैयारी है उसको और भी रफ्तार से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत ही मुश्किल से एग्ज़ाम झारखंड में होते हैं और अभी एक आपके लिए मौका है। और जो आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है वो स्कोरिंग मार्क्स आपके लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि बाहर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज नहीं पता है और रीजनल लैंग्वेज में अगर आपका अच्छा पकड़ रहता है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना था। वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पहले इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका था। अगर पंच परगनिया के बुक्स आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर सारे बुक्स को खरीदने में आपको दिक्कत आ रही है। अगर आप कोर्स में जितने भी बुक्स हैं, लगभग 28 बुक्स हैं, इन 28 बुक्स को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपका 5,000 से 6,000 रुपया प्राइस लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर 28 बुक्स का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बुक चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज का भी लिंक नीचे दिया गया है। @bound2education में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, @bound2education, ठीक है। बाउंड टू एडुकेशन में आप मैसेज कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैसेज करके मुझे बोल दीजिएगा कि पंच परगनिया के बुक्स चाहिए। मैं आपको इन 28 बुक्स का PDF ओनली 200 में प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए 200 अधिक बड़ी बात नहीं है, आप 200 पेश कर सकते हैं। अगर इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5,000 6,000 में बुक लेने से अच्छा है PDF ले लीजिए। 200 का सेम चीज़ रहेगा, वही चीज़ आप बुक में भी पढ़ेंगे और PDF में भी वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो इतने सारे बुक्स का लगभग 6,000 पड़ जाएगा, जबकि आपको यहाँ पे 200 में मिल रहा है, लगभग आपका 98% यहाँ पे छूट मिल रहा है, ठीक है। तो 200 में सारे बुक्स का PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव बुक्स के भी आपको PDF मिलेंगे। और इन 4 ऑब्जेक्टिव बुक में आपका 2 प्रैक्टिस सेट का बुक रहेगा। और 4 ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग 70% आपका क्वेश्चन उन्हीं बुक्स में रहेंगे, ठीक है। तो अगर 4 ऑब्जेक्टिव बुक्स का भी आप प्राइस जोड़ेंगे तो 300 करके 1,200 हो जा रहा है। तो 200 रुपया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप शाम का नाश्ता में 200 रुपया खर्चा कर देते हैं, किसी को गिफ्ट देने में खर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज टेलीग्राम में। या फिर किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना है तो आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मैं दे दूंगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा और उसमें आपका आंसर देने का प्रयास करना होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण समूह माने कौन वर्ण के व्यवहार नहीं होइला? उंगो, इयो, ओड़ो या फिर तीनों सौ। व्यंजन वर्ग वर्ण समूह में कौन सा वर्ण का उपयोग नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, तीनों सौ। इन तीनों ही वर्ण का उपयोग पंच परगनिया में नहीं होता है, ना तो उंगो का होता है, ना इयो का, ना तो ओड़ो का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज की इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, हेटे देल कौन वर्णटा अंतोस्त वर्ण है के? यो, टो, घो या फिर छो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को यो, ठीक है। नीचे 2 भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें अंतस्थ वर्ण कौन सा है, यो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अनुस्वर के उच्चारण कहाँ लेख होइला? नाक, कंठ, होंठ या फिर मुर्दा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो जो भी अनुस्वर वर्ण है उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लिपि के विशेषता है के?
आखोर विशेषता, बोरोन विशेषता, वर्णमाला विशेषता या फिर लास्ट ऑप्शन है लिखेक विशेषता। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देंगे। तो लिपि का क्या विशेषता होता है? ऑप्शन घो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखेक विशेषता ऑप्शन घो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं या फिर कमेंट करने में दिक्कत होता है तो अपने मन में आप सोच के आंसर देने का प्रयास करें। जितना अधिक आंसर देने का प्रयास करेंगे उतना अधिक आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचपर्गनिया भाषा एखन कौन लिपि माने लिखल जायला? झाड़ लिपि, कायती लिपि, देवनागरी लिपि या फिर ओलचिकी? तो पंचपर्गनिया का जो लिपि है वो झाड़ लिपि है, परंतु अभी पंचपर्गनिया को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि में ही अभी पंचपर्गनिया को लिखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पंचपर्गनिया भाषा करते हैं बोनाल लिपि काहे के? झाड़ लिपि, कायती लिपि, देवनागरी लिपि या रोमन लिपि? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को झाड़ लिपि। ठीक है, पंचपर्गनिया में कौन सा लिपि बनाया गया है पंचपर्गनिया लैंग्वेज के लिए? ये झाड़ लिपि है, परंतु झाड़ लिपि का उपयोग अभी नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि पंचपर्गनिया में देवनागरी लिपि का ही उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखेंगे ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पंचपर्गनिया भाषा के झाड़ लिपि बनाया के है कोई? परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर करमचंद आहिर या फिर डॉक्टर चंद्रमोहन महतो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को डॉक्टर करमचंद आहिर। झाड़ लिपि किसके द्वारा बनाया गया है? डॉक्टर करमचंद आहिर। ऑप्शन गो इस आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार हम लोग टेस्ट सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु के स्त्रीलिंग रूप कौन है के? गुरुवानी, गुरुवारी, गुरुवाइन या फिर मास्टरनी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो गुरुवाइन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अनुस्वर का है के? अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक या फिर व्यंजन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो अनुनासिक। अनुस्वर क्या है? अनुनासिक है। ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जे आदमी सांगी बोलेला ताके का कहल जायला? लाबरा, मितभाषी, बाचाल या फिर फोंटूस? जो आदमी बहुत अधिक बोलता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन गो हो जाएगा बाचाल। जो आदमी हर टाइम बोलते रहता है उसको क्या कहेंगे? बाचाल। ठीक है, सांगी मतलब बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंख फाड़ फाड़ के देखे मुहावरा कर का अर्थ है के? आंख फाड़ फाड़ के देखना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है? ओचरोज करे, लालची होएक, हिंसका होएक या फिर ऑप्शन घो है के आंख माने पोका समायक? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर देंगे। आंख फाड़ फाड़ के देखे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को ओचरोज होएक। ठीक है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, काने कपारे मुहावरा को औरत का है के? काने कपारे ये मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शंस देख ले, आसपास से, जहां तहां, कौम सुनेक, ऊपर हेंट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को जहां तहां। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा रफ्तार में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को हम लोग को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देशज शब्द कौन टा है के?
तंबाकू, किताब, साधु या फिर चिड़िया। कौन सा शब्द देशज शब्द है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो साधु। साधु शब्द जो देशज शब्द है इसे देसी शब्द भी कहा जाता है। ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू, किताब, चिड़िया ये सब देशज शब्द नहीं होते हैं। ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध शब्द कौन है के? आमास, आमास या फिर आमस या फिर आभास। शुद्ध शब्द कौन सा है? स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छा से देखिए और क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। तो आमास का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन खो आमास। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मौखिक पंच परगनिया भाषा को पहला इकाई का है के? वर्ण, साड़ा, लिपि चाहे ध्वनि समूह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को साड़ा, ध्वनि। यहाँ पे मौखिक कहा गया है। ठीक है, अगर लिखित रहता तो कौन सा होता? वर्ण हो जाता। ठीक है, मौखिक कहा गया है तो ध्वनि या फिर साड़ा, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पंच परगनिया माने कौन प्रत्यय आहे? निया, गनिया या फिर पंच। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रत्यय हम लोग उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द या फिर शब्दांश के पीछे तरफ लग करके उसके अर्थ को विशिष्ट बना देते हैं या फिर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो पंच परगनिया में अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पंच परगना में निया जो प्रत्यय है ये लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा निया। ठीक है, आनाकानी कोरेक मुहावरा कोर का अर्थ होला? मन मोटाव, खुशी होएक, हिचकिचाहट होएक या फिर मजाक कोरेक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो हिचकिचाहट होएक। आनाकानी कोरेक अर्थात की हिचकिचाहट होएक, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचपरगनिया भाषा को संबंध कौन भाषा संगे आहे? द्रविड़ भाषा परिवार, भरोपिया भाषा परिवार, झारखंडी भाषा परिवार या फिर आग्नेय भाषा परिवार। कितनी दफा मैंने इस क्वेश्चन को करवा चुका है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो भरोपिया भाषा परिवार। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर छुआ सोप के पढ़ा लोग ई बाइक टाई कौन कारक आहे? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कर्म कारक। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरा पुरुष बाटे उठेला बाइक माने बेरा का है के? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण। बेरा पूर्व बाटे उठेला। ठीक है, बेरा पूर्व बाटे उठेला, इसमें जो बेरा है वो क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपरगनिया भाषा को कबीर के है के? बुर्जराम, गोरंगिया, विनोद सिंह या फिर परमानंद महतो। तो पंचपरगनिया भाषा का कबीर कहा जाता है बुर्जुराम तांती को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को बुर्जुराम। ठीक है, पंचपरगनिया भाषा को तुलसीदास के है के? विनोद सिंह, गोरंगिया, दीनबंधु या फिर बुर्जुराम। तो पंचपरगनिया का तुलसीदास किनको कहा जाता है? गोरंगिया। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पंचपरगनिया भाषा विकास समिति के स्थापना कबे हो रहे है? 1983 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1995 ईस्वी या फिर 2000 ईस्वी। तो पंचपरगनिया भाषा विकास समिति का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन को हो जाएगा 1983 ईस्वी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24।
पंचपरगनिया खंड काव्य रावण बोध को रचनाकार के है के? चंद्रमोहन महतो, करमचंद आहिर, दीनबंधु महतो या फिर लास्ट ऑप्शन है परमानंद महतो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चंद्रमोहन महतो। रावण बोध किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य मंदिर पंचपरगना माने कहाँ है? तमाड़, बुंडू, राहे या फिर लास्ट ऑप्शन है सिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो बुंडू। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? बुंडू, ऑप्शन खो। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देवोत्तर स्टेट को नामे कौन परगना टाके जानाल जात है? बारेंदा, बुंडू, तमाड़ या फिर सिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो तमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पंचपरगनिया साहित्य और प्रकाशन सोबले पहिल कौन पत्रिका माने हो रहे? आदिवासी पत्रिका, नवजागरण, हिंदुस्तान या फिर रांची एक्सप्रेस। पंचपरगनिया साहित्य का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को आदिवासी पत्रिका। सबसे पहले आदिवासी पत्रिका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम रहे? आनंद पांडे, अनंत पांड, मंगल पांडे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? अनंत पांड, ऑप्शन यहाँ पे खो हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। यहाँ पे ऑप्शन खो हो जाएगा आंसर। ठीक है, 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सोतीघाट कौन नदी के संगम माने आहे? सोबरनाखा और कांची, सोबरनाखा और राड़ू, राड़ू और कांची, सोबरनाखा कांची। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबरनाखा और कांची। सोतीघाट कौन नदी के संगम माने आहे? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन घो, सोबरनाखा और कांची नदी के संगम में होता है, ऑप्शन घो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेदेल कौन भाषाटा जातीय भाषा हेके? खोरटा, पंचपरगनिया, कुड़माली या फिर नागपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो कुड़माली। ठीक है, हेटेदेल कौन भाषाटा जनजातीय जातीय भाषा है कि कुड़माली कुड़मी का भाषा होता है, जबकि खोरटा, पंचपरगनिया, नागपुरी इन सबको संपर्क भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो कुड़माली। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 30 तक अब कर लिए हैं। इन 30 में से आपका लगभग कितना सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं वे सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार के वीडियोस हम आगे आपके लिए बनाते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है आदि झूमर संगीत के प्रकाशन कबे हो रहे? 1950 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1970 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो 1956 ईस्वी। हम लोग जिस प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पहला फुल पेपर टेस्ट है आज से जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। इससे पहले तो वैसे आए थे लाइव क्लास, मैंने कुछ लिया था, उन्हें नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग का जो क्वेश्चन लेवल है वो भी बढ़ते जाएगा। इस क्वेश्चन सेट में मैंने आसान क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाए और वार्म अप टाइप से हम लोग करेंगे। फिर कल जैसे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन सेट, उसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहेंगे और हम लोग अपना क्वेश्चन जो लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जनमानस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ लेकर होत रहे? बुंडू, तमाड़, सिल्ली या फिर राहे।
क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर देंगे। तो जनमानस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तमाड़, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जीवन पोथेक फूल कविता के रचनाकार के है कोई? दीनबंधु महतो, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो या फिर करमचंद आहिर? तो जीवन पोथेक फूल ये लिखा गया है परमानंद महतो के द्वारा, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। पंच परगनिया भाषा और प्रथम गद्यकार के ज्योतिलाल महारानी, परमानंद महतो, सृष्टिधर महतो या फिर दुखरन नायक? पंच परगनिया भाषा का प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को खुद से देने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को ज्योतिलाल महारानी को प्रथम गद्यकार के रूप में हम लोग जानते हैं पंच परगनिया के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा ज्योतिलाल महादानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सोहजिया संप्रदाय केर शुरू कोरैया रोहोई चैतन्य महाप्रभु, बुड़ू चंदीदास या फिर अचरोज या फिर द्वारिका? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा बुड़ू चंडीदास, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 1955 ईस्वी माह ने प्रकाशित आदि झूमर संगीत के संपादक के रहे? महेश्वरी, भवप्रीतानंद, राजा उपेंद्र सिंह देव या फिर नारायण सिंह? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सभी को देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो राजा उपेंद्र सिंह देव, ऑप्शन गो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमानंद महतो के जन्म गांव और का नाम है के? सोरजमडी, पोगड़ा, फुलवार या फिर सोनाहातू? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो पोगड़ा। परमानंद महतो का जन्म स्थान कहाँ पे है? पोगड़ा में है, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है दोसम जलप्रपात कौन नदी माने आहे? कांची, सुवर्णखा, राडू या फिर कोरकोरी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा कांची नदी, जो कि स्वर्णरेखा नदी का ही एक सहायक नदी है। अगर आपका क्वेश्चन में आता कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है तो स्वर्णरेखा नदी उसमें करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये कुछ जलप्रपात है जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है। दसम जलप्रपात याद रखेंगे ऑप्शन को कांची नदी। पुष्पिठा के रचनाकार के? चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, जगन्नाथ महतो या फिर यशोदा देवी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा परमानंद महतो। पुष्पिठा में कितना कहानी है? 8 कहानी है, इसे आप याद रखेंगे। सभी कहानी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उनसे बहुत अधिक क्वेश्चन आता है। सोना टुंगरी कहाँ आहे? राहे, सिली, परासी या फिर बुंडू? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो परासी, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जुलूम कैसन रचना है के? कविता, नाटक, गीत या फिर कहानी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को नाटक। ठीक है, जुलूम एकांकी नाटक है पंच परगनिया का, और इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दिया है जुलूम नाटक का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर सृष्टिधर महतो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें लगभग 10 भाग आपको देखने को मिलता है। जुलूम नाटक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इससे सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है कि जुलूम नाटक का जो दिया गया था, जुलूम नाटक वो किस क्षेत्र का था? रंजनपुर गांव का था। ठीक है, ठाकुर ज्वाला प्रसाद इसके प्रमुख कैरेक्टर रहते हैं, और भी उनके बेटे जैसे कुंदन, मोहित, इन सब का जिक्र मिलता है। सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ उस वीडियो को देख ले। जुलूम नाटक से ही मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत गौरव सम्मान कौन पंच परगनिया साहित्यकार के सम्मानित करोल जाय आहे? रामदयाल मुंडा, अनंत महतो, करमचंद आहिर या फिर परमानंद महतो?
तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा करमचंद आहिर। भारत गौरव सम्मान से पंच परगनिया के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा करमचंद आहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद झूमर रसमंजरी को रचनाकार के? विपिन बिहारी मुखर्जी, भवप्रीतानंद ओझा, ब्रजमोहन या फिर लास्ट ऑप्शन है संतोष साहू। बृहद झूमर रसमंजरी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भवप्रीतानंद ओझा, ऑप्शन खो। ठीक है, हम लोग आज ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये मॉक टेस्ट है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पंच परगनिया कृष्ण भक्ति कवि केरो है? विनोद सिंह, दीनानाथ, ज्योतिलाल महादानी या फिर अनंत महतो। पंच परगनिया कृष्ण भक्ति कवि किसे कहा जाता है? विनोद सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुई डायर 12 बोरन फूल केको रचना है के? मुचीराम महतो, चंद्रमोहन महतो, दुबराज माझी या फिर सहोदर खंडित। तो दुई डायर 12 बोरन फूल चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया है, कविता संग्रह है। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध टोमड़ा किताब के लेखक के? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर करमचंद आहिर, राजकिशोर सिंह या फिर परमानंद महतो। बुध टोमड़ा ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के द्वारा बुध टोमड़ा किताब लिखा गया है। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। हुंड्रू जलप्रपात कौन नदी माने आहे? सुवर्णखा, राढ़ू, कांची या फिर भेड़ा नदी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? सुवर्णखा नदी में है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला झारखंड का कौन सा है? बूढ़ाघाघ, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। गीत गोविंद आर बैठकी के को रचना है के? ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, दीनबंधु महतो या फिर चंद्रमोहन महतो। फोर्टी 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को ज्योतिलाल महादानी। गीत गोविंद आर बैठकी के को रचना है के? ज्योतिलाल महादानी। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। डेली खेल को दूसरा नाम का है के? फोदी खेल, चूर खेल, हॉकी खेल या फिर फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, चूर। टुसु मेला सोबले पोहिल कौन परगना महान शुरू हो रहा है? सिली, बुंडू, बारेंदा या फिर राहे। टुसु मेला सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था और ऐसा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घो, बारेंदा। ऑप्शन घो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अर्थात कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसका 50% हम लोगों ने कवर कर चुका है। एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिला देता हूं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। और एक बात आप सभी को बताना था कि पंच परगनिया के अलावा आप झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं, उनका भी मॉक टेस्ट मैंने करवाया था। वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पास जो भी बेस्ट टीचर हैं उनके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। और मैं जितने भी मॉक टेस्ट करवाता हूं आप सोच करके चलिए इसमें अवश्य ही आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। मनसा माँ के पूजा महान चढ़ाल जायला अष्टपुष्पो, अष्टकलाय, अष्टमेवा या फिर अष्ट शिरनी।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो 8 कोलाई। बुंडू अनुमंडल कर स्थापना दिवस कबे है के? 8 सितंबर 2003, 15 नवंबर 2000, 7 सितंबर 2003 या फिर 11 अक्टूबर 2011। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो 7 सितंबर 2003। विजय डहर के अलावा और एक किताब आता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मेरे ही एक दोस्त ने मुझे उसके बारे में अवगत कराया। उस किताब का नाम है प्रकाश महतो का एक ऑब्जेक्टिव का किताब आता है, उसमें भी बहुत सारा किताब, उस किताब से संबंधित भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको करवा दूंगा, उससे भी बहुत सारे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ढाक कर बिना नाचटा होएक नाय पारे, छो नाच, नाटवा नाच, जादूर नाच या फिर लास्ट ऑप्शन है डोमकच नाच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को नाटवा नाच। ठीक है, ढाक के बिना नाच होएक नाय पारे, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, तुड़ुदुतु बाजेला हाथे ताल मायर कौन, फुइक कौन, नागरा खाड़ी लेक या फिर हाथे खींच कौन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो फुइक कौन। ठीक है, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, हाई टाटका होएक मुहावरा के अर्थ है के? अचंभित रोएक, ढीठ लागेक, टोटकी या फिर कोनोटा नहीं। तो हाई टाटका होएक इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन को अचंभित रोएक, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, जिनी आने कर अर्थ है के? धान काटने के आखिरी सोमोय नेग, धान केर पूजा, धान केर मोर या फिर कोनोटा नहीं। जिनी आने कर अर्थ है कि जिनी आने का क्या अर्थ है? धान काटने के आखिरी समय नेग, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोरधोनी काटा के कोल जायला, सूता, डड़ाक सूता, फुदना या फिर डोरा। फिफ्टी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो फुदना। बसिया में खाएकटा का कोल जाला, बसिया में खाएक, बसिया में जो हम लोग खाते हैं इसको क्या कहा जाता है? बिहाने नाश्ता कोरेक, दोपहर खाना खाएक या फिर बोरसी या फिर कोनोटा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बिहाने नाश्ता कोरेक, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आड़ पोहरा कौन समय टाके कहल जायला? दोपहर, दोपहर बाद, सांझ, भिनसार। आड़ पोहरा जो हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कब कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को कहते हैं, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाबुक कार सीधाई जाय केर का अर्थ है के? बोड़े लोगेक दोष नाय, बोड़े सोगे छोटेक मितान, बोड़े लोगेक कथा बथा या फिर कोनोटा नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर सभी कोई खुद से देने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कोई खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक अच्छा है। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा कर के 2000-3000 लगा के जो टेस्ट सीरीज देते हैं उससे अच्छा खुद से पढ़िए और मैं फ्री के वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। खुद से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, सारा कुछ मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। और क्या चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बोड़े लोके दोष नाई,
ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आनगुते उठेक के अर्थ है के खूब बिहाने उठेक, भिनसारे उठेक, बिहाने उठेक या फिर बेरा उठाई उठेक। क्वेश्चन नंबर 61। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को खूब बिहाने उठेक, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। माछी आंधार केर औरत है के सांझ, लोक चिन्हा सांझ, बेरा डूबा समय या फिर कोनोटा नहीं। तो माछी आंधार किसको कहा जाता है? ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा, बेरा डूबा समय, ऑप्शन गो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। खोड़म का टके कहल जायला, काठी केर जूता, काठी केर चप्पल, काठ केर ताला या फिर कोनोटा नहीं। खोड़म किसको कहा जाता है? काठी केर चप्पल। ठीक है, हम लोग रामायण महाभारत में खोड़म को देखे होंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काठी केर चप्पल। जो धारावाहिक आता है रामायण टीवी में, उसमें आप खोड़म को देखे होंगे, जो काठ का चप्पल बना हुआ रहता है, उनको पहनते थे पहले। गोईठा घीवे सेके का अर्थ है, एक मुहावरा है गोईठा घीवे सेके, इसका क्या अर्थ है? बेकार काम, बेकार खर्चा, मतलबहीन, कोनोटा नहीं। तो 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, बेकार खर्चा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, माफ कीजिएगा 65। राजा खोजे दाब, नौ माछी खोजे घाव केर का अर्थ है के? मौका देखेक, ताक पाएक, ठीक समय या फिर कोनोटा नहीं। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो, ठीक समय। राजा खोजे दाब, नौ माछी खोजे घाव, तो इसका करेक्ट आंसर ठीक समय होगा, ऑप्शन गो। आघाल बोकली पोठी तीथा केर औरत है के? सब स्वाद, पेट भरले, सब बेकार, कोनोटा नहीं। तो आघाल बोकली पोठी तीथा केर औरत है के पेट भरले सब बेकार, पेट भरने से कुछ फिर खाने नहीं मन करेगा, कितना भी अच्छा खाना हो। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। गरीब केर बहु सब कर भोजाई केर औरत है के? अगली करेक, मजाक कर बात करेक, गरीब कर लाभ उठाएक या फिर कोनोटा नहीं। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, मजाक कर बात करेक, ऑप्शन खो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पहाड़ ऊपरे सियार देखा केर औरत है के? पर्यावरण समाप्त, नागा पहाड़, हरियाली मेहन चोट या फिर गरम केर असर। सिक्सटी एट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, नागा पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वर्षा जखन बीड़ा शुक्लो केर अर्थ है के? वर्षा खत्म, अकाल केर दिन, किसान ऋण या फिर कोनोटा नहीं। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, अकाल केर दिन। वर्षा जखन बीड़ा सुखालो केर अर्थ है के? ऑप्शन खो। 70 है, पाइक आइक चितकाबरा, खामो फुलेक रासा, लोगेक नजरे खुदरी मोय आहो गरीब दासा। बुगजुगनी, भौरा, तितली या फिर रोस फेनगा। तो ये एक प्रकार का पहेली दिया गया है, जिसका अर्थ होगा ऑप्शन गो हो जाएगा, रोस फेनगा। ठीक है, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन गो और इधर ऑप्शन घो। ठीक है, रस फेनगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जे नाची से बाँची के कोई रोहें? डॉक्टर उर्मिला एक्का, डॉक्टर गिरिधारी राम कोंजू, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी।
तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ऑप्शन गो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, माफ कीजिएगा 72 की ओर। रांची विश्वविद्यालय महान जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग को स्थापना कोई रोहे? डॉक्टर कोरमाराव, डॉक्टर देव कुमार मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, डॉक्टर देव कुमार मिंज, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग माने कोईटा क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाई होइला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकटा, तीनटा, चारटा या फिर दुईटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गो, चारटा। बोर्दाबुरु कौन परगनाएं आहे? सिल्ली, बुंडू, तमाड़ या फिर लास्ट ऑप्शन है बारेंदा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन घो बारेंदा। दूधेक दोना पंच परगनिया किताबटा के लिखा हुई? इंपॉर्टेंट किताब है। राधेश्याम साहू, रामकिशन साहू, राधा मोहन साहू, राधा कृष्णो साहू? दूधेक दोना किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो रामकिशन साहू, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। चटाइन और मथाइन कहाँ बेजान आहे? 24 परगना महीने, सोबरनाखा मुहानी महीने, पंच परगना महीने या फिर गंगा सागर महीने? क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी खुद से देने का प्रयास करेंगे। चटाइन और मथाइन कहाँ बेसी आहे? पंच परगना माने, ऑप्शन गो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। काछिम पीटले कौन बाजाटा बोनेला? सारोगी, दुईला, तबला या फिर केंद्रा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो, दुईला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरैया पूजा होइला गराम देवता महीने, जात्रा समय, खोरियोनी समय या फिर गोहाइल गोरे? गोरैया पूजा कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घो हो जाएगा, गोहाइल घर में होता है। वंदना के टाइम में इसका पूजा किया जाता है। लकड़ी का थोड़ा छोटा सा बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुष पर्व महीने रंगीन कागज के मोहल टाके का कोहेनला? चौपाल, चौड़ोल, टूसू मोहल या फिर मकर मोहल? तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को चौड़ल। छोटा छोटा रहता है, बड़े बड़े मेला में वैसे बड़ा बड़ा चौड़ल भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। पांच परगना किसान कॉलेज कहाँ आहे? बुंडू, सिल्ली, तमाड़ या फिर रांची? तो पंच परगना पीपीके कॉलेज कहाँ पे है? बुंडू में है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी पंच परगना के स्टूडेंट के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है, ठीक है, आप सभी को पता होगा पंच परगना कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। पंच परगनिया शब्द कौन टाहे के? चावली, चावल, चाउर या फिर कोनोटा नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चाउर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। पंच परगना को माने काहे के? पांच परगना, पांच आगना, पांचटा परगना या फिर पांच मुहाना? तो पंच परगना के माने काहे के, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचटा परगना, ऑप्शन गो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। धरती आबा कोहल जायला गया मुंडा के, बिरसा मुंडा के, बुधु भगत के या फिर बुधराम मुंडा के? क्वेश्चन नंबर 83। तो धरती आबा किनको कहा जाता है? बिरसा मुंडा, ऑप्शन खो।
84 है बिरसा मुंडा केर बाप केरो है कोरम मुंडा, सुगना मुंडा, मादरा मुंडा, बुधराम मुंडा। एटी 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो सुगना मुंडा। ठीक है। खुटी केर ताजना नदी टाके पंच परगना महाने का कोहनला, कांची, राड़ू, सुवर्णखा या फिर कोरकोरी। स्पेलिंग पे मत जाइए, आप भावनाओं को समझे। मेरा जो भी ये टाइप किया हुआ स्पेलिंग है और मेरा जो भी उच्चारण है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप क्वेश्चन को समझिए और आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। ताजना नदी टाके पंच परगना महाने का कोहनला, कोरकोरी। ऑप्शन घो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। बिरसा कोर माने का होइला, बोन हेटे, बोन उपरे या फिर बोन धारे। एटी 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खो बोन बाटे। क्वेश्चन नंबर 87 है मुडरा मुड़े पाखना पानी कोर अर्थ है के, रीच कोर दिन, बेस दिन, दुख उपरे दुख या फिर बिहाकेर दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुख उपरे दुख। ऑप्शन गो, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट का दुख है, दुख कभी खत्म ही नहीं होता है। माय चावरी बेटी सुंदरी का है के, कोयर गाछ, बाबला गाछ, कोकात गाछ या फिर बेल गाछ। माय चावरी बेटी सुंदरी का है के, कोयर गाछ। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन टाकेर देखले अशुभ मानाल जायला, तितिर, उल्लू, गरुड़ या फिर बादली। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन खो। ठीक है। उल्लू को देखने से अशुभ माना जाता है। बिल्ली भी रहता तो भी अशुभ माना जाता। बिल्ली रास्ता काट देने से अशुभ होता है ऐसा माना जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। NH-33 रास्ता पार होइला, नामकुम, बुंडू, तमाड़, चांडिल, बागमुंडी, आयसा। ऑप्शन गो है के खूटी, ओड़की, तोरपा। लास्ट ऑप्शन है बुंडू, हुलूड़ू, शतरंजी। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को नामकुम, बुंडू और तमाड़। NH-30 हमारा इन क्षेत्रों से पार होता है, नामकुम, बुंडू और तमाड़। तो 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है और 9-10 क्वेश्चन बाकी है। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं। ठीक है। लाइक करने में कुछ पैसा नहीं लग रहा है और सब्सक्राइब करने में भी आपको कुछ नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर दे, लेकिन हमें उसमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी इस प्रकार की वीडियोस बनाएं। ठीक है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपका जो क्वेश्चन का क्वालिटी होगा उतना अधिक बढ़ेगा और हम लोग हर एक क्वेश्चन में और अधिक टाइम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। जोनी शिकार कोई साल के अंतराले होइला, 10 साल, 8 साल या फिर ऑप्शन गो है के 12 साल। ऑप्शन यहाँ पे कुछ लिख दीजिए गो में 13 साल। ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 91। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 12 साल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। छोटा नागपुर के रहस्यवादी कवि के कहल जाएला, दुखहरण नायक, ज्योतिलाल महादानी, कवि परशुराम या फिर नारायण सिंह। तो पंच परगना ही नहीं बल्कि छोटा नागपुर का ये रहस्यमय कवि कहे जाते हैं। कवि बोरजुराम तांती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। छो नाच सम्राट जे पद्मश्री पुरस्कार पाए आहोई, गंभीर सिंह मुंडा, सोरजू हाड़ी, बिनाधारा महतो या फिर बिकॉल रोजक। गंभीर सिंह मुंडा आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। बोरजुराम के जन्म कौन जाति के परिवार में होय रहे, तेली, बनिया, घासी या फिर तांती।
तो इनका नाम ही है बोरजूराम तांती, तो ऑब्वियसली तांती जात में हुआ होगा, ऑप्शन घो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। बोरजूराम केर बेटा केर नाम कारो है, गौरांग, होरी, नारायण या फिर भोला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौरांग, ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96। बोरजूराम केसोन कवि रहोय, शक्ति, प्रगतिवादी, रहस्यवादी या फिर छायावादी। ऑब्वियसली बोरजूराम तांती को रहस्यमय कवि माना जाता है, तो उनका रचना भी रहस्यवादी ही होगा, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डॉक्टर रामदयाल मुंडा कौन विषय माने पीएचडी के उपाधि धारण कोई रहोय, पंच परगना, वैष्णव गीते, महान सिगार रोस्कोर अथापुतोय, पंच परगना बिहागीत संग्रह, पंच परगना भाषा व्याकरण एकटा अध्ययन, पंच परगना लोकगीत, महान जनजीवन। रामदयाल मुंडा किस विषय में पीएचडी किए थे, क्वेश्चन नंबर 97 का आप आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को, पंच परगनिया, वैष्णव गीतो, महान सिगार रोस्कोर अथापतोय, ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ज्वार कोरेक नियम कोई प्रकार आहे, 1, 2, 3 या फिर एकोनाही। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ुआ का टाकोर बनेला, कारला लेक, कौड़ी लेक, कोरिल लेक या फिर बांस लेक। तो हाड़ुआ किससे बनता है, बांस, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। माफ कीजिएगा, कोरिल से बनता है, ऑप्शन गो यहाँ पे कोरिल से बनता है, ऑप्शन गो इसको कर लीजिएगा बांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो कोरिल लेक। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कुमनी काटा लेक बनेला, काट लेक, तार लेक, माटी लेक या फिर बांस लेक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो बांस लेक। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को देख चुका है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन सेट से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऑब्वियसली 5-6 क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट था और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं, उतना अधिक डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। पंच परगना में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। फिर भी अगले जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग अपना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड लेवल की ओर जाएंगे। और जिस प्रकार के क्वेश्चन जेएसएससी सेट कर सकता है, वो जैसे भी सोच सकता है, उसी हिसाब से हम लोग अपना प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर पंच परगनिया के 28 बुक्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो ओनली आपको 200 पे करने होंगे। 200 में इन 28 बुक्स का पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा @bound to education। ठीक है, इसमें डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे और मुझे बोल दीजिएगा कि सर पंच परगनिया का मुझे बुक का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओनली 200 लगेंगे। देखो 200 तो सभी कोई पे कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो भी आप कमेंट में उसे बता दीजिएगा, क्योंकि बुक में बहुत सारा आंसर गलत रहता है और हो सकता है हम लोग से भी गलती हो जाए, तो उसे आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और एक बात आप सभी बता दीजिएगा कि 100 में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक है।